नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अवैध बजरी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के अवैध बजरी जब्त कर एस्कॉर्ट करती पिकअप भी बरामद की। आरएलपी ने शहर विधानसभा से अजय त्रिवेदी को और आम आदमी पार्टी ने रोहित जोशी को दिया टिकट। पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने की बीजेपी ज्वाइन करने पर जेएनयू के छात्रों ने पटाखे छोड़ जताई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर की बासनी पुलिस ने अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ शनिवार अलसुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 3 डंपर के साथ एक अन्य डंपर को जब्त किया। साथ ही एक ट्रेलर ट्रॉली को एस्कॉर्ट कर रही पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। एसीपी पश्चिम नरेंद्र दाइमा ने बताया कि चुनावी आचार संहिता के तहत पुलिस की तरफ से नाकेबंदी करवाई जा रही है और बासनी थानाधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर के साथ गठित टीम ने शनिवार की अलसुबह थाना क्षेत्र में अवैध बजरी से भरे 3 डंपर, एक खाली डंपर सहित 4 डंपरों को जब्त किया। एसीपी दाइमा ने बताया कि पुलिस की टीम ने एक ट्रेलर ट्रॉली को भी पकड़ा और उसे एस्कॉर्ट कर रही एक पिकअप वो भी जब्त किया। वाहनों सहित तकरीबन 2 करोड़ का बजरी का अवैध खनन पकड़ा गया। इस बारे में 4 प्रकरण दर्ज करते हुए 4 लोगों को पकड़ा गया है। बताइए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में जोधपुर आयुक्तालय के द्वारा, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के द्वारा अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ, जो अवैध आग्नेय अस्त्र हैं उनके खिलाफ और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कंटिन्यू प्रभावी कार्रवाई की जा रही। इसी क्रम में कमिश्नर साहब हमारे रविदत्त गौड़ साहब, डीसीपी सर हमारे गौरव यादव साहब के और एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में हम लोगों ने अवैध खनन के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। इसी अभियान की कड़ी में आज बासनी थाना द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी की गई, जिसमें अवैध खनन करके बजरी का परिवहन करते हुए, जिसमें डंपर जब्त किए गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, पिकअप जब्त की गई है। अलग अलग मुकदमे दर्ज करके कई आरोपी दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस अवैध बजरी खनन की और इसके वाहनों की कुल कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए है। और इन अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध और अवैध शराब माफिया हैं, अवैध हथियार वाले हैं, इन सभी के खिलाफ कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? जी, गिरफ्तारी हुई है। 4 गिरफ्तारियां हुई है और 4 मुकदमे दर्ज किए गए। शहर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तरफ से वाहन की सघन चेकिंग चल रही है। हर संदिग्ध लगने वाले व्यक्ति से पुलिस पड़ताल कर रही है। शुक्रवार की रात भगत की कोठी पुलिस ने मधुबन मोड़ पर संदिग्ध लगने एक दंपति और सूटकेस की तलाशी ली। तब उनमें से 2.95 लाख रुपए बरामद हुए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रुपए की सीआरपीसी की धारा 102 में जब्त कर लिया गया। एसीपी पश्चिम नरेंद्र दाइमा ने पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव के दिशा निर्देशन पर शुक्रवार को व्रत क्षेत्र में नाकेबंदी के साथ संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। भगत की कोठी थाना अधिकारी अवधेश सांतु के साथ पुलिस जाब्ते ने मधुबन के पास मोड़ पर एक संदिग्ध दंपति को रोका और सूटकेस की तलाशी कार्रवाई की और उसमें से 2.95 लाख रुपए बरामद किए। दंपति से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर रुपयों को जब्त कर लिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शनिवार को अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें जोधपुर शहर विधानसभा सीट से अजय त्रिवेदी को टिकट दिया गया। इस पर त्रिवेदी और उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। मीडिया से बातचीत में अजय त्रिवेदी ने कहा कि आज आरएलपी के समर्थकों की संख्या बढ़ी है। पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मेहनत रंग ला रही है, जिससे कि जोधपुर में भी समर्थक बढ़ने लगे हैं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और जनता के मैं काम आ सकूं ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की पार्टी से दूरी बनाने के सवाल पर कहा कि वे अति महत्वाकांक्षी नहीं है, मगर महत्वाकांक्षी तो होने चाहिए। कोई आगे बढ़े और कोई नया प्लेटफॉर्म मिले, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। ये नई पारी की जो शुरुआत है वो मेरे लिए भी बहुत रोचक विषय मैं समझता हूँ कि है। मैं उत्साहित भी हूँ, हालांकि बैलेंस्ड हूँ, संतुलित हूँ, परंतु उत्साहित जरूर हूँ इस पारी के लिए और बहुत अच्छा खेलूँगा, पर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलूँगा, ऑफेंसिव नहीं। मैंने वहाँ बात करी आरएलपी में हनुमान बेनीवाल जी से, नारायण बेनीवाल जी से। वो लोग बहुत परिपक्व और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। मैंने बताया कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, साथ में मैंने सोशल इंजीनियरिंग एक खूबसूरत तरीके से मैंने वो प्रस्तुत करी शहर कॉन्स्टेंसी की। वहाँ ब्राह्मण्स, माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम्स और जाट मतदाता प्लस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के मतदाता, उन सब की गणित को सोशल इंजीनियरिंग के रूप में हमने देखा कि ब्राह्मणों के साथ इनका सबका एक कोऑर्डिनेशन होगा तो खूबसूरती से हम जीत सकते हैं। वो मेरी बात से कन्विंस हुए और उनको लगा कि पहले ही जो 10 नाम है उसमें इस नाम को शुमार किया जा सकता है, क्योंकि मेरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था।
और आपका कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाए, आपको कोई नोटिस में ही नहीं ले, तो ऐसे में ऐसा मुझे लगा कि मुझे जिस प्लेटफॉर्म में अपनी प्रतिभा को दर्शाना था, उस प्रतिभा की कोई इनको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस धरातल की तलाश की जहाँ मेरी प्रतिभा या मैं जो काम कर सकता हूँ उसका वहाँ मान सम्मान हो, तो मैंने इसलिए धरातल बदला। ये नाराज़गी तो मैं नहीं कहूँगा, हो सकता है कि मेरा भावनात्मक पक्ष रहा है, परंतु मैंने माइग्रेशन किया क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में नहीं था। प्रदेश की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेताओं पर हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जोधपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। यूथ कांग्रेस देहात द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर यूथ कांग्रेस देहात के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस देहात के पुखराज दिवराय ने बताया कि जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई करवा देती है। उन्होंने कहा कि यदि यही रहा है तो यूथ कांग्रेस की तरफ से 10 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। आज पुतला दहन कर यह सांकेतिक आह्वान किया गया कि यह प्रदेश प्रत्येक जिला स्तर पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने 2 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को भी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केस में समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले मुख्यालय पर आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है। जिस प्रकार ईडी डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक संगठन और संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जब जब इनको चुनाव आते हैं, जिस राज्य में चुनाव आते हैं, ये ईडी की छापेमारी का काम शुरू करवा देते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ईडी का यही है पूरा मतलब। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे हमारे शीर्ष नेता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के भी वहाँ इन्होंने छापेमारी की। वहाँ से इनको मिला क्या 10,000 रुपये मिले, और वो भी साथ मिल जाए तो उनको चंदे की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी इसकी आवश्यकता, तो हमसे चंदा भी मांग सकते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस इतनी मजबूत है कि उनको दूसरा कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा है कि टॉपिक है जिस आधार पर वो चुनाव लड़। राजस्थान में और 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ अब सभी सर्वे बता रहे हैं, सभी न्यूज़ रिपोर्ट्स बता रही है कि सर्वे में कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और 2023 में वापस पुनः राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर आज जेएनयू के बाहर छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की, मिष्टान खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। छात्रों ने बताया कि भाटी जेएनयू के पूर्व छात्र नेता रहे हैं, उनके द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खुशी है। इसके लिए छात्रों की तरफ से पटाखे जलाकर मिठाइयां बांटी गई। छात्रों ने भाटी को विधानसभा क्षेत्र में भी स्थान दिए जाने की आशा व्यक्त की है। आज इसी विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से निर्दलीय के रूप में 57 साल का इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ के जब छात्र संघ अध्यक्ष बने थे रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम सभी युवाओं में खुशी है, वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ विश्वविद्यालय में पढ़े और आज युवाओं की आवाज बनकर राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा में भेजने के लिए हम सभी आतुर थे कि वो कोई पार्टी ज्वाइन करे और हम सबका नेतृत्व करे। ऐसे ही हुआ, आज उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ज्वाइन करी है। हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर मिठाइयाँ बांटी, पटाखे छोड़े और खुशी जाहिर की और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जिस हमारे साथी को आपने भाजपा ज्वाइन करवाई है, जिस परिवार में शामिल किया है, उनको उनकी जो डिमांड है, उनकी जो क्षेत्र है शिव, वहाँ से विधानसभा में उनको मौका दिया जाए। इससे भी वो युवाओं की आवाज बनेंगे और देश और दुनिया में अपनी विधानसभा और इस जोधपुर विश्वविद्यालय और हम सब साथी जो उनके साथी है उनका नाम रोशन करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर,
बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर, वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना गोविंदगढ़ ब्रह्मबाग जालोरी गेट जोधपुर। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आराध्य देव महाराज अजमिड की जयंती पर शनिवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान के उपाध्यक्ष दत्तात्रेय डावर ने बताया कि आज समाज के आराध्य देव महाराज अजमिड की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर महाराज अजमिड की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बाईजी का तालाब से रवाना हुई, जो सोस्ती गेट, घंटाघर, मेड़ती गेट, कचहरी चौराहा, नाकोरी गेट, महामंदिर होते हुए 80 फुट रोड भदवासिया होते हुए आनंद मंगल गार्डन पहुंचकर संपन्न हुई। समाज के अध्यक्ष भोजराज सोनी कडेल ने बताया कि भगवान अजमिड महाराज की सवारी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही शोभा यात्रा में शिव परिवार व राम दरबार, राधा कृष्ण आदि देवताओं की झांकियां सजाई गई। जोधपुर के नागौरी गेट स्थित मोताजी मंदिर में सिद्ध चक्र महापूजन का आयोजन संत निपुण चंद्र सागर व संत अरहम चंद्र एवं साध्वी हेमेंद्र के सानिध्य में श्रद्धा सुमन एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन व सचिव पवन मेहता ने बताया कि महापूजन दौरान 9 पद, 48 लब्धि, अष्टगुरु पादुका, 16 विद्या देवी, 24 यक्ष यक्षिणी, नवग्रह, 10 दिग्पाल, 4 वीर, 4 द्वारपाल एवं नव निधान सहित अनेकों देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के साथ अष्ट प्रकारी पूजन सामग्री समर्पित करते हुए किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मेहता एवं उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोहता ने बताया कि संगीत में वातावरण के साथ आयोजित महापूजन कमला एवं हस्तिमल भंडारी द्वारा करवाया गया। वहीं 29 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे श्री महालक्ष्मी महापूजन का आयोजन मोहता मंदिर ट्रस्ट द्वारा करवाया जाएगा। संस्कृत भारती जोधपुर प्रांत द्वारा सुदर्शन सेवा संस्थान रामसुख नगर एम्स के समीप अखिल भारतीय संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता निर्मल गहलोत ने कहा कि संस्कृत भाषा से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा संभव है। संस्कृत भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व को सत्य के मार्ग की ओर प्रेरित करती है। कनाना मठ के स्वामी परशुराम गिरी महाराज ने कहा कि अपने जीवन में संस्कृत को हृदयंगम करने वाले संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का कार्य अद्भुत है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक रामदत्त चक्रधर, राजस्थान क्षेत्र संयोजक डॉक्टर तगसिंह राजपुरोहित आदि मौजूद रहे। श्रीमान तुलसी निर्मल महोदयः तस्मै नमः। किंच वाल्मीकि रामायणस्य वाल्मीकि जन्म जयन्त्यां तुलसीदासस्य नाम कथं वा विस्मरेत् कश्चित्। संत कवि तुलसीदास रूपेण विराजमानः प्रांत अध्यक्ष महोदय श्रीमान जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शनिवार से युवा रंग सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हो गया। यह आयोजन आगामी 4 नवंबर तक चलेगा। इसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। सांस्कृतिक समन्वयक डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि जेएनयू पुराना परिसर में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम शनिवार से शुरू हो गया है, जिसमें सभी फैकल्टीज के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। 28 प्रतियोगिता इसमें रखी गई है, जिसमें सांस्कृतिक से लेकर ड्राइंग, पेंटिंग, खेलकूद सहित अन्य प्रतियोगिताएं होगी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय रहने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 35 ऐसे विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो कि आगे यूथ फेस्टिवल में भाग ले सकेंगे। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्र सेवा मंडल सांस्कृतिक सप्ताह के तहत युवा रंग 2023-24 महोत्सव ओल्ड कैंपस के प्रांगण में मनाया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं वो अलग अलग फैकल्टीज से हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, एमबीएम, इंजीनियरिंग शाख के। इन सारे विद्यार्थियों को सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रतियोगिताओं के लिए यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है। खासतौर से अगर इवेंट की बात करें तो उद्घाटन सत्र आज हुआ हमारा और पेट्रियोटिक सॉन्ग और फोक सॉन्ग की कॉम्पिटिशन्स कैरी ऑन है। पूरे इस सप्ताह भर में सारी थिएटर की एक्टिविटीज़, फाइन आर्ट्स की सारी एक्टिविटीज़, डिबेट, एलोक्यूशन, जीके, उसके साथ साथ आप देखा जाए तो सारी पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कोलाज मेकिंग, कार्टूनिंग मेकिंग, ऑन द स्पॉट, मेहंदी,
कुल मिलाकर के 28 प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वार्षिकोत्सव में पारितोषिक के साथ साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई गई। आज मध्यरात्रि में साल का आखिरी खड्डग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। मध्यरात्रि बाद 1:05 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 2:23 तक रहेगा। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी। ग्रहण का सूतक शाम 4:05 से ही शुरू हो गया, इसलिए ठाकुर जी की खीर का भोग एक दिन पहले लगाया गया। शहर के सभी प्रमुख कृष्ण मंदिरों में ठाकुर जी का विशेष शरद श्रृंगार कर खीर का भोग लगाया गया। साथ ही घरों व अन्य स्थानों पर भी खीर बनाकर चांद की किरणों के समक्ष रखा गया। इस खीर को आज सुबह भोग लगाकर ग्रहण किया गया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन षोडश कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा से अमृत किरण वर्षा होती है। चंद्रमा के औषधि गुणों से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान होती है, जिसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि के प्राकृतिक दिवस के अवसर पर शनिवार को जोधपुर के नाकुरी गेट चौराहे पर समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि का प्राकृतिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस अवसर पर मौजूद वाल्मीकि समाज के सभी लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के बताए गए आदर्शों पर चलने एवं उनसे प्रेरणा लेने की शपथ ली। आज परमात्मा वाल्मीकि दयावान के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हम समस्त वाल्मीकि समाज के इकट्ठे होकर अंबेडकर सर्कल नागौरी गेट पे आज वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया, जिसमें विशेष सहयोग रहा जोधपुर के युवा मंडल का, और हम सब जोधपुर के जो मेन आदमी हैं वो इसमें शिरकत करके पुष्पांजलि की। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौरव जैन के नेतृत्व में भाजयुमो द्वारा जोधपुर के शास्त्री सर्किल पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंक कर नाराजगी जताई गई। भाजयुमो के अध्यक्ष गौरव जैन ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण में ईडी द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर दबिश दी गई, परंतु इस पूरे मामले में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह बौखला गए हैं। जैन ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी की कार्यवाही राजनीतिक प्रभाव से की जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौरव जैन ने बताया कि यदि गोविंद सिंह डोटासरा आरोपी नहीं है तो उन्हें किस बात का डर है। पेपर लीक का प्रकरण आप सभी को मालूम ही होगा, तो ईडी एक केंद्रीय संस्था है जो कि सरकार द्वारा संचालित नहीं होती है। वो ईडी द्वारा जो राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो उस कार्रवाई के अंतर्गत कांग्रेस बिल्कुल बौखला चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके घर पे भी कार्रवाई हुई है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, तो पूरी तरह से बौखला चुके हैं। जब आपको पता है कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो आपके अंदर बौखलाहट किस चीज़ की है, क्यों आप डर रहे हैं? तो इस प्रकरण को लेके आज पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज डोटासरा का पुतला जलाया गया है, ताकि उनको बताया जा सके कि अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है या आपने किसी के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं। ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसे पूर्णतः करने दीजिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसको लेके आज डोटासरा का पुतला जलाया गया है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। अवैध बजरी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के अवैध बजरी जब्त कर एस्कॉर्ट करती पिकअप भी बरामद की। आरएलपी ने शहर विधानसभा से अजय त्रिवेदी को और आम आदमी पार्टी ने रोहित जोशी को दिया टिकट। पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने की बीजेपी ज्वाइन करने पर जेएनयू के छात्रों ने पटाखे छोड़ जताई खुशी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।